दोस्तों आपने ट्रांसफर फॉर्म भरा है जो कि अभी पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो में आगे क्या करना है वो बताऊंगा। कंपनी वाले आपका कैसे पास करेंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कंपनी का भी लॉगिन है, तो कंपनी वालों को कैसे करना होता है ये भी बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर आ रहा है। पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए प्रीवियस कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कंपनी आपका ट्रांसफर फॉर्म ओके करने के लिए राजी हो आप उसके पास भेज सकते हैं। सपोज आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन हो चुके हैं और वो कंपनी वाला नहीं कर रहा है, तो आप अपनी दूसरी कंपनी से बात करके इस वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल करके दूसरे कंपनी में अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर आपका वो बहुत दिन से पेंडिंग है तो आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट है ये जानने का कि हो सकता है आपको ऐसा लगे भाई मेरी प्रेजेंट कंपनी के पास गया है, क्या मुझे अपनी प्रेजेंट कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट देना है, कैसे उसे कम्युनिकेट करना है, क्या कोई फॉर्म जमा करना है। तो देखिए जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड यहाँ से करेंगे तो ये आपको 2 पेज का एक PDF खुल के आएगा। इस PDF फाइल को आप अपनी कंपनी में दे सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी में इस फाइल को देंगे तो वहाँ पे आपको एक साइन करके देना होगा, जो सिग्नेचर ऑफ मेंबर यहाँ आप नज़र आ रहा है। ज़्यादातर कंपनियाँ इस फॉर्म की डिमांड नहीं करती हैं, उनके पास ऑनलाइन रिक्वेस्ट चली जाती है, वो ऑनलाइन कर देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के पास ये रिक्वेस्ट कैसे जाती है और कंपनी वालों को ये कैसे करना होता है। तो जब कंपनी अपनी वेबसाइट खोलती है तो वहाँ पे उनको जाना होता है ऑनलाइन सर्विसेज में, ट्रांसफ़र क्लेम में, और जब वो ट्रांसफ़र क्लेम सिलेक्ट करते हैं तो जितनी भी रिक्वेस्ट उनके पास आई होती है वो सारी रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से नज़र आती है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आती है तुरंत ही वो रिक्वेस्ट यहाँ पे इस पोर्टल में नज़र आने लगती है। अब उनको क्या करना होता है, सिंपल सा है, एक्शन पे जाना होता है। एक्शन पे मैं आपको टच करके दिखा देता हूँ, थोड़ा ब्लर करूँगा क्योंकि ये किसी की पर्सनल जानकारी है जो कि नहीं दिखाई जा सकती है, लेकिन ये रियल टाइम है। आज 21 तारीख है और ये 21 तारीख का ही फॉर्म है। तो हम इसे जब टच करते हैं तो ये पेज नीचे खुल के आ जाता है। जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आ रही है। मेन पॉइंट जो आपको समझाने का है वो ये है कि आपकी कंपनी के पास ये ऑप्शंस होते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाली है कंपनी के पास तुरंत रिक्वेस्ट आ गई है, और अब अगर कंपनी इसे अपने DSC से अप्रूव करना चाहे तो उसको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जब भी आप अपनी रिक्वेस्ट लगाएं आप प्रेजेंट कंपनी में लगाएं, ताकि जब आप कंपनी में जा रहे हैं आप उनसे कह सकते हैं। आप जब उन्हें कह देंगे और वो इस DSC से अप्रूवल कर देंगे तो तुरंत ही आपका यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे स्टेटस जो अभी फ़िलहाल आपको पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखा रहा है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंट टू फील्ड ऑफिस, या फिर आ जाएगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। तो ये जो फील्ड ऑफिस है ये PF ऑफिस को कहा जाता है। एक बार प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने सिलेक्ट कर लिया तो उसके आगे का जो काम है वो फील्ड ऑफिस का होता है। फील्ड ऑफिस के अंदर नॉर्मली जो है 15 दिन से 1 महीने का टाइम आप मान सकते हैं। तो अब अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको काम की लगी है या नहीं लगी है। तो ये थी पूरी जानकारी। पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है तो आपको क्या करना है, आपकी कंपनी कैसे करेगी। अगर आपको इससे नेक्स्ट प्रोसेस जानना है कि फील्ड ऑफिस में कितना टाइम लगता है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।